कहानी की शुरुआत में हमें जैक और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो जैक की सिस्टर के घर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, जहां जैक अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है। जैक की वाइफ उन दोनों को बहुत ही ध्यान से देखती है। दरअसल अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए रात को जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, तभी जैक की वाइफ कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। हालांकि जैक अभी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो हाँ कर देता है। और ठीक उसी वक्त एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मारता है, जिससे इनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जैक की वाइफ की मृत्यु हो गई थी और अब वो इस दुनिया में अकेला बचा है। इसलिए वह अपना घर छोड़कर एक आइसोलेटेड जगह पर रहने के लिए आ गया है, जहाँ पर वो अपनी कैट के साथ रहता है। लेकिन उसकी सिस्टर चाहती है कि जैक उनके साथ उनके घर पर रहे, इसलिए वो बार बार उसे कॉल करती है और अब वो उसे कन्विंस भी कर लेती है कि वो उनके साथ उनके घर पर रहने के लिए आए। अब जैक अपनी कैट को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और जब वो लाइन में खड़ा होता है, तभी अचानक से एयरपोर्ट की सभी मशीनें खराब हो जाती हैं और सारी फ्लाइट्स अचानक कैंसिल होने लगती हैं। उसी समय सभी लोगों के फ़ोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है और अब सबके सब एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिस वजह से रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जैक समझ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अपनी कार को वहीं छोड़कर पैदल ही अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने नेबर के घर के बाहर एक एम्बुलेंस को देखता है। दरअसल इस दुनिया में एक वायरस फैल चुका है, जिस वजह से इंसान ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं और उस वायरस की चपेट में उसका नेबर भी आ चुका है। इसलिए एम्बुलेंस में उसे बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जैक इन सब बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता। अगली सुबह जैक की सिस्टर का कॉल आता है। जैक उसे सब बात बताता है जो जो एयरपोर्ट पर हुआ था। उसकी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। जैक इसके बाद मॉल जाता है और देखता है कि वहाँ पर लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद जैक बाहर आता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी जो वायरस से इन्फेक्टेड है, वह जैक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पुलिस वालों से बचाने के लिए ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन उसे खुद को भी मारना पड़ता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। ये देखकर जैक बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागकर अपने घर आता है, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है कि हर कोई अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर निकलने पर वायरस से इन्फेक्टेड का खतरा है। रात के समय जैक अपने घर के अंदर होता है, तभी पूरे एरिया को सोल्जर्स घेर लेते हैं और इस एरिया को खाली करने के लिए कहते हैं। सब लोग इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैक अब भी अपने घर पर ही होता है, क्योंकि उसने अपने घर के दरवाजे को नहीं खोला था और अब जैक इस एरिया में अकेला बचा था, जिसे यहाँ पर सरवाइव करना होगा और सरवाइव करने के लिए उसे खाना चाहिए। अगली सुबह जैक घर घर जाकर खाना तलाश करता है। तभी अचानक उसे एक घर में एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। दरअसल इस बूढ़ी औरत का नाम गैब्रिएला है और सोल्जर इसे अपने साथ इसलिए नहीं ले गए क्योंकि ये अपाहिज है और व्हीलचेयर पर है। जैक गैब्रिएला से बातें करता है और अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। गैब्रिएला को पता है कि किस किस जगह खाना मिल सकता है, इसलिए वो जैक को बताती है कि किस किस घर में खाना हो सकता है। अब जैक उन्हीं घरों में जाता है जहाँ पर उसे एक बाइक और एक हेलमेट मिलता है। अब बाइक की मदद से उसे खाना ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। वह हर रोज गैब्रिएला के बताए घरों में जाकर खाना लेकर आता है, जिसे वह गैब्रिएला के साथ शेयर करता है और बाद में अपने घर वापस चला जाता है। अब एक दिन जैक को एक घर में एक रेडियो मिलता है और जब वो उस रेडियो को ऑन करता है और 99 पर जैक को एक संदेश सुनाई देता है। दरअसल उस नंबर पर यह संदेश बार बार रिपीट हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे पास बहुत सारे लोग नॉर्थ की साइड में अभी भी जिंदा हैं। इस समय जो सर्वाइवर्स उन्हें सुन रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब जैक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गैब्रिएला से भी बोलता है। गैब्रिएला कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब अगली सुबह जैक गैब्रिएला के पास आता है तो वो देखता है कि गैब्रिएला पहले ही मर चुकी है, यानी कि अब जैक को अकेले ही जाना होगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो एक फीमेल ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। अब जैक के पास कोई और रास्ता नहीं होता, मजबूरी में उसे ज़ॉम्बी के ऊपर अपने हथियार से हमला करना पड़ता है, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। ये देखकर जैक को बहुत दुख होता है। दरअसल वह किसी भी ज़ॉम्बी या इंसान को मारना नहीं चाहता था। अब जैक अपनी बाइक को लेकर नॉर्थ की तरफ निकल जाता है, लेकिन सड़क का रास्ता आगे ब्लॉक होता है, इसलिए उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। और जब वे जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाइक पर होने की वजह से वे उसे नहीं पकड़ पाते। अब जैक एक कैंप पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि यहाँ पर इंसान होंगे, लेकिन यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ये सब के सब जैक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जैक की बाइक भी गिर जाती है। वह अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती,
जिस वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। उसके साथ उसकी कैट भी होती है और अब वह भागते हुए एक पोर्ट तक पहुँच जाता है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो पोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसके गिलास को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। लेकिन जैक उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से वो मेन गेट बंद कर देता है और उस ट्रैक पर पहुँच जाता है जहाँ से बोट पर जा सकता है। लेकिन उसकी बोट जो होती है जिसमें वह बैठकर यहाँ से निकलना चाहता है, वह पानी के बीचों बीच खड़ी है। वह तैरकर किसी तरह से अपनी बोट तक पहुँच जाता है, लेकिन एक बार फिर से जैक की किस्मत उसका साथ नहीं देती। बोट स्टार्ट नहीं होती और वो बोट को स्टार्ट करने के लिए चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहाँ पर उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो ज़ॉम्बी बन चुका है। और अब जैक को यहाँ से एक छोटी बोट लेकर जाना पड़ता है, लेकिन वो इस बोट से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अब रात हो जाती है और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तभी उसके सामने एक दूसरी बोट आती है जिसमें कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो दूसरे देश के हैं। वो जैक को भी अपनी बोट में ले लेते हैं, जिस बोट से वो एक बड़ी शिप तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो इनका बॉस होता है उसे जैक की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो एक विक्टर नाम के आदमी को बुलाता है जो उस आदमी को ट्रांसलेट करके बताता है। वो उस आदमी को झूठ बोल देता है कि जैक एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक इंजीनियर है। दरअसल वो जैक को बचाना चाहता है और इस वक्त किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि इंजीनियर की जरूरत है, इसलिए जैक को उनके साथ रहने की परमिशन दे दी जाती है। रात के समय जब जैक आराम कर रहा होता है तभी वह बाहर देखता है तो कुछ लोग बोट पर आए हैं जो कि मदद मांग रहे हैं। अगली सुबह होने के बाद जैक खाने के लिए बाहर जाता है। वह विक्टर के पास जाकर उससे पूछता है कि रात को जो लोग यहाँ पर आए थे वह कहाँ पर हैं। विक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। और विक्टर उसे लेकर बॉस के पास जाता है। दरअसल उसका बॉस जैक से पूछ रहा होता है कि उन लोगों को जरूरत का सामान कहाँ पर मिलेगा। फिर जैक मैप पर निशान लगाकर इशारे से बताता है कि हमें यहाँ पर जरूरत का सामान मिल सकता है। इसके बाद जैक बाहर आता है और उसे वहाँ पर वही बोट दिखाई देती है जिस बोट से रात को वे सर्वाइवर्स आए थे। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सबके सब लुटेरे हैं, लेकिन विक्टर उनमें से नहीं है। दरअसल विक्टर उनके चंगुल में फंस चुका है। वो विक्टर से कहता है कि तुम एक पायलट हो, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे एक हेलीकॉप्टर पता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन विक्टर उसका साथ नहीं देता। वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप रहो। लेकिन अब जैक ने तय कर लिया है कि वह यहाँ से भाग कर ही रहेगा, इसलिए रात को वह नीचे जाता है जहाँ पर वह दो लोगों को देखता है जिन्हें वहाँ पर बांध कर रखा था। जैक उनकी जान बचाना चाहता है, इसलिए वह उनका मुंह खोल देता है। उनमें से जो बूढ़ा आदमी होता है वह बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर बॉस का एक आदमी आ जाता है। जैसे ही जैक को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ पर विक्टर आकर उसकी जान बचा लेता है और बॉस के आदमी को मार देता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से छोटी बोट लेकर भागने लगते हैं, लेकिन बॉस के लोगों को पता चल जाता है और वो उनका पीछा करते हैं और इन पर गोलियां चलाते हैं। और इसी में से एक गोली विक्टर को लग जाती है जिससे वह जख्मी हो जाता है। जैक इसी तरह से किनारे तक आ जाता है और जल्दी से एक कार को ढूंढता है, जिस कार में वो विक्टर को बिठाकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे हेलीकॉप्टर मिल सकता है। लेकिन अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए जैक विक्टर को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वो जख्मी है। और जब वह हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। उन बच्चों को ढूंढने के लिए वह ऊपर जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जैक उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ लगातार आ रहे थे, इसलिए उसे नीचे जाना पड़ता है जहाँ पर उसने विक्टर को छोड़ा था। लेकिन अब वहाँ पर विक्टर नहीं है। ये देखकर जैक बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक नर्स दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। जैक अंदर चला जाता है जहाँ पर विक्टर भी होता है, क्योंकि नर्स ही उसे अपने साथ अंदर ले गई थी। जिसके बाद ये विक्टर का इलाज करते हैं। विक्टर अब पहले से बेहतर है। जब नर्स को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए आए हैं तो वो इन्हें हेलीकॉप्टर दिखाती है जो पीछे के रास्ते पर खड़ा होता है। वो जैक को बताती है कि ऊपर के रास्ते से हम हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन नीचे बंकर से एक रास्ता है। पर कुछ ही वक्त पहले मैंने वहाँ पर एक धमाका सुना था, शायद वह बंकर बंद हो चुका है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके मोबाइल में सिग्नल आ जाते हैं। उसे अपनी सिस्टर के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं जो उसे बहुत मिस कर रही थी। और तभी जैक को वहाँ पर गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल बॉस अपने लोगों के साथ इन दोनों को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। जैक नर्स से कहता है कि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें बंकर से ही हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। अब नर्स उसे नीचे बेसमेंट यानी बंकर वाला रास्ता दिखाती है जहाँ से ये सबके सब आगे बढ़ते हैं।
अब एक दरवाजा खोलने पर एक ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है। ये लोग ज़ॉम्बीज़ को मार तो देते हैं, लेकिन वो नर्स की मॉम को इन्फेक्टेड कर देता है। नर्स की मॉम कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत जल्द ज़ॉम्बीज़ बन जाएगी। इसलिए अब उन्हें नर्स की मॉम को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। अब ये सबके सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जैक एक बच्ची के साथ पीछे ही रह जाता है। अब जैक अपने आप को और उस बच्ची को बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहीं नर्स के साथ जितने भी बच्चे होते हैं वे सबके सब दरवाजे को बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ अब दरवाजे को खोलना चाहते हैं, पर इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती और यहाँ पर बॉस के लोग आ जाते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को गोलियों से भून देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पर जैक, विक्टर, नर्स और बच्चे भी हैं, इसलिए वे लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब ये सबके सब बाहर जाते हैं। जैक को पता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे, और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना है तो उन्हें ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसलिए यहाँ पर लोहे के जो नेट्स होते हैं उससे ये अपने चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ इनकी आवाज़ सुनकर इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लोहे के नेट्स के घेरे की वजह से ज़ॉम्बीज़ इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाते। जल्दी ये उस जगह तक पहुँच जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ये सबके सब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन अब भी गेट के ऊपर ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, इसलिए जैक उनका सामना करने के लिए नीचे जाता है। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है बॉस अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। बॉस देखता है कि विक्टर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है। वो विक्टर से कहता है कि तुम सब लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होगा। दरअसल वो इनसे इनका हेलीकॉप्टर छीनना चाहता है। तभी विक्टर जैक को इशारा करता है और जैक को जैसे ही इशारा मिलता है वह उस गेट को खोल देता है, जिस गेट के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब गेट के खुलते ही ज़ॉम्बीज़ बाहर आने लगते हैं और बॉस के लोगों के ऊपर हमला कर उनका खात्मा कर देते हैं। जैक ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और ये सबके सब यहाँ से सुरक्षित हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। जैक दरअसल इन सबको लेकर अपनी सिस्टर के घर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ज़ॉम्बीज़ का हमला नहीं हुआ है। उस वायरस ने वहाँ पर असर नहीं दिखाया है। तभी जैक की सिस्टर का कॉल आता है जो जैक को कहती है कि यहाँ पर मत आना, जिसका मतलब यह है कि वहाँ पर भी वायरस फैल चुका है। वहाँ पर भी इंसान ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। और अब हमें आसमान में 2 फाइटर जेट्स को दिखाया जाता है जो उसी तरफ जा रहे होते हैं जिस तरफ जैक की सिस्टर का घर होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।